दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर सामान्य विज्ञान पाठ पृष्ठ। आज हम सामान्य विज्ञान लेके आए हैं आपके लिए। इसमें हम टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हीरे के संबंध में केरेट क्या होता है? हीरे के संबंध में केरेट क्या होता है? गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? जो गिरगिट रंग बदलता है उसका क्या कारण है? और हीरे के संबंध में केरेट का क्या होता है? दोस्तों, आप सोने के संबंध में तो केरेट जानते होंगे, जैसे 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है, लेकिन हीरे के संबंध में केरेट का क्या मतलब होता है? आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। और अगर आपने सामान्य विज्ञान के साथ साथ सामान्य ज्ञान की सीरीज नहीं देख रहे हो तो उनको भी देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट हैं वो क्वेश्चन भी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है? जो कार्बन डेटिंग विधि है वह किसकी आयु निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है? तो यह अपनाई जाती है जीवाश्मों की। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? अत्यधिक शराब का सेवन करने से, वैसे शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करती है? तो दोस्तों यह करती है यकृत यानी लीवर को। किसको प्रभावित करती है? यकृत यानी लीवर को। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? जो शरीर का ब्लड बैंक है वह कौन सा अंग है? तिल्ली। दोस्तों क्या है? तिल्ली। तिल्ली है दोस्तों। इसे आप स्प्लीन के नाम से भी याद रख सकते हैं, दूसरा नाम स्प्लीन है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य काम क्या है? शरीर की बीमारियों से बचाना। क्या है? WBC का मुख्य काम शरीर की बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 चैम्बर। और दोस्तों मानव के हृदय में कितने होते हैं? साथ साथ आप मानव के हृदय में भी याद रखिए, मानव के हृदय में 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? यानी जो अवांछनीय होते हैं उनको पृथक अलग करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वृक्क। कौन सा करता है? किडनी। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? अप्सरा क्या है? अप्सरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। डायनेमो का क्या कार्य है? डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करना। यानी डायनेमो का मुख्य कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो यह रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? जो गिरगिट है वह रंग बदलता है, उसका कारण क्या है? अक्सर लोग बोलते भी होंगे कि आप गिरगिट की तरह रंग बदलते हो किसी को। उसकी त्वचा में मेलेनोसोफोर। क्या है? मेलेनोसोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, यानी उसमें मेलेनोसोफोर असंख्य रंग द्रव कोशिकाएं हैं, इसके कारण गिरगिट रंग बदलता है दोस्तों। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक तो क्या है? सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है समुद्र के किनारे, इसलिए वार्षिक वलय नहीं होते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? वृद्धावस्था का संबंध विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो जीरेंटोलॉजी। किस में किया जाता है दोस्तों? जीरेंटोलॉजी में किया जाता है। डोलामाइट CaCO3 किसका अयस्क है? किसका है? कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यह विटामिन पाया जाता है C। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C। इसका रासायनिक नाम है स्कर्विक।
ध्वनि की तीव्रता मोड़ने वाला यंत्र कहलाता है, यानी ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है तो ऑडियोमीटर। क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? जो दूध खट्टा होता है वह किसके कारण होता है? तो जीवाणु द्वारा होता है दूध खट्टा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा अंग है? कौन सा रंग है? क्या पूछा गया? रंग है बैंगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? यह फ्रीऑन होता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक है? बैक्टीरिया, जीवाणु। कौन सा जीवाणु सहायक है दूध से दही बनाने में? दोस्तों लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कारण कार्य नहीं करने पर डायलिसिस किया जाता है? जब अंग, कौन सा अंग है जो कार्य करना बंद कर देता है तब डायलिसिस किया जाता है? तो वर्कक, जिसे किडनी के नाम से जानते हैं, वर्कक। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है मुख्य रूप से, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। राइफल चलने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? रेखीय संवेग के संरक्षण का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना। कौन थे? हरगोविंद खुराना। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है, यानी जो मूल वेग है उनके पलायन वेग से अधिक होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेलो। किसकी पूर्ति के लिए? क्लोरेलो। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? यह आइसोप्रीन का है। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा। क्या कहलाती है? प्लाज्मा। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तप्त तार एमीटर। प्रकाश तरंगों के किस गुण में उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण में। एक वर्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहा जाता है? वर्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र वलय वर्त केंद्र। मानव रक्त का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। दोस्तों पीएच, जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल 0 से कितने तक है? 14 तक है। और इसमें 7 नंबर, 7 नंबर पे क्या है? उदासीन। क्या है? उदासीन है। अगर 7 से कम होगा तो अम्ल होगा और 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? कार्बन। क्या होता है? कार्बन। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ग्रह गति का सिद्धांत तो कोपलर ने दिया था, आप सभी जानते होंगे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर और सूर्य नाभिकीय विखंडन पर। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन, रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? दोस्तों तीनों अवस्थाओं में पानी। क्या पाया जाता है? जल। तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। दोस्तों ठोस में, ठोस के रूप में बर्फ में पाया जाता है, द्रव में जो आप लिक्विड पीते हैं उस रूप में पाया जाता है, और गैस, गैस भाप के रूप में पाया जाता है। तो तीनों अवस्था हो गई आपकी कि जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? दोस्तों हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो दोस्तों हीरे के भार का मात्रक क्या होता है? हीरे के भार का मात्रक होता है कैरेट। और सोने के रूप में, सोने के रूप में शुद्धता बताता है 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना होता है। गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का लेप होता है।
भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? दोस्तों विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के कारण, यानी रमन प्रभाव की खोज के कारण 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इससे ही जुड़ा एक और सवाल है, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन, यानी किसका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 को? तो दोस्तों यह हुआ था सीवी रमन का। किसका हुआ था? सीवी रमन का। दोस्तों अक्सर लोग जानते हैं कि विज्ञान दिवस सीवी रमन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों जन्म दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता है, यह रमन प्रभाव की खोज की थी सीवी रमन ने, इस वजह से 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इनका जन्म दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो यह गलगंड जो गाइटर है, गाइटर की बीमारी के लिए किया जाता है। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत मोटर का कार्य है और जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? यह कहलाती है क्वांटोसोम। क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। पृथ्वी का औसतन घनत्व क्या है? पृथ्वी का एवरेज घनत्व डेंसिटी 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है, क्यों? सूर्य सदैव पूर्व से क्यों निकलता है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, आपको पता होगा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों किस यंत्र का उपयोग किया जाता है वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए?